छात्रों पर हमला मामले में गुरुकाशी यूनिवर्सिटी में बिहारी छात्रों पर हमला किया गया है। छात्रों ने सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। तो पंजाब में बिहारी छात्रों पर हमले का यह मामला, जिसमें न्यूज 18 के जरिए मदद की गुहार छात्रों की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगाई गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में खून बहाया जा रहा है। तलवार से कई छात्रों पर हमले किए गए, ये छात्रों का आरोप है। चुन चुनकर बिहारी छात्रों पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में इस आरोप के साथ गुहार लगाई गई है छात्रों की तरफ से। भटिंडा के स्थानीय लोगों पर छात्रों का यह आरोप है। पंजाब पुलिस पर भी मदद नहीं करने का आरोप इस वक्त ये छात्र लगा रहे हैं। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। रजनीश, बिहारी छात्रों पर हमले का एक और मामला, और ये पंजाब से ये मामला इस वक्त सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई जा रही है छात्रों की तरफ से कि भाई हमारी जान की रक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल विवाह, देखिए अभी कुछ छात्र जो हैं न्यूज 18 से संपर्क किए हैं और गुरुकाशी विश्वविद्यालय भटिंडा पंजाब में है, और वहीं पर ये तमाम छात्र जो हैं नामांकन करवाए थे अलग अलग कोर्स के लिए। बीटेक से लेकर बीसीए, एमबीए, एमसीए, तमाम जो कोर्स है इसके लिए अलग अलग जिलों के छात्र बिहार से रवाना हुए थे। और कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 महीने से वहाँ माहौल खराब है और बिहारी छात्रों को टारगेट किया जाता है। जो आरोप लग रहा है कि पिछले रजनीश आप हमारे साथ बने रहिए, जरा आप तस्वीरों से अपने दर्शकों को जोड़ दें। ये वो तस्वीर है जिस यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के ऊपर मारपीट हो रही है, छात्रों का खून बहाया जा रहा है। छात्र ये आरोप गंभीर तरीके से लगा भी रहे हैं। और तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे छात्रों को दौड़ाया जा रहा है। छात्र ये कह रहे हैं कि 3 महीने से इस तरह की प्रताड़ना से हम जूझ रहे हैं, पुलिस भी सहयोग नहीं करती है। और भटिंडा के देखिए हाथों में आपको तलवार नजर आ जाएगी। आखिर ये लोग इस कैंपस में कैसे घुस जा रहे हैं जहां पर छात्र रहते हैं। और देखिए जख्मी छात्र, तस्वीर सब कुछ अपने आप में बयां करती हुई। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए भी है। रजनीश, जरा ये बताइए कि आखिर इन छात्रों के ऊपर ये मार पिटाई, इनके साथ इस तरीके से बर्बर व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसके रवैये पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है कि कहीं के भी छात्र अगर वहां पर नामांकित हैं उनकी सुरक्षा की जवाबदेही लेनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5 दिनों से कहा जा रहा है कि बिहारी छात्रों को चुन चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है और हाथ में तलवार लिए हुए कई ऐसे उपद्रवी आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर कि हाथ में तलवार लेकर विश्वविद्यालय कैंपस में घुसता है, उसके बाद चुन चुन करके जो बिहारी छात्र हैं उन पर हमला करता है। कई के सर जो है वो फाड़ दिए गए हैं, कई के पीठ पर हमला हुआ है और अस्पताल पहुंचाने की बजाय पुलिस जो है, ये आरोप लग रहा है कि पुलिस ने वैसे छात्रों को हिरासत में ले लिया है। तकरीबन 6 छात्र जो हैं अभी भटिंडा के पुलिस स्टेशन में हैं। तो कुल मिलाकर कई सवाल है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और सीएम नीतीश कुमार को सभी छात्रों ने अभी मेल करके गुहार लगाई है कि हमारी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि पंजाब सरकार जो है अभी फिलहाल अभी खामोश है और पुलिस की तरफ से क्या इस पर किसी प्रशासनिक अधिकारी का कोई बयान सामने आया? क्या इस यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से कोई सामने आ पा रहा है कि भाई आखिर अगर नामांकन आप छात्रों का ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से ताल्लुक रखते हो, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है? बिल्कुल, देखिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो पीड़ित छात्र हैं वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, कई ऐसे छात्र हैं जिनको इस बार डिग्री मिलने वाली है, फाइनल ईयर के हैं, तो घटना को वो सह रहे हैं और अभी वो खुलकर बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर आप मीडिया में ये चीज बताएंगे या आप पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। एक तो हमला, दूसरा टॉर्चर, और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है सुरक्षा की। अगर ऐसे छात्र खामोश रहेंगे, उन पर लगातार हमला होता रहेगा। हमला करने वाले क्या रजनीश ये भी छात्री हैं, यहीं पढ़ते हैं, या ये कोई बाहरी हैं? देखिए कहा जा रहा है कुछ महीने पहले विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम से ही ये विवाद जो है उत्पन्न हुआ है। हालांकि ये पूरे मामले की जांच की जरूरत है, लेकिन कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के बाहर के जो छात्र हैं वो कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं तलवार के साथ, और इस दौरान सुरक्षा गार्ड जो है उनको मदद नहीं करते हैं बिहारी छात्रों को, और उनके द्वारा ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। बिहारी छात्र लगातार डरे हुए हैं और न्यूज 18 के जरिए सीएम नीतीश कुमार से सभी ने गुहार लगाई है कि हमारी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर से बाहर निकलना भी मुश्किल है और कहीं ना कहीं जान पर खतरा है।
विभाग। बिल्कुल, तो जो छात्र कह रहे हैं रजनीश, वो तस्वीरें भी अपने आप में उसको प्रमाणित कर रही हैं कि कैसे तलवार के साथ, घातक हथियारों के साथ कैंपस के अंदर ये लोग घुसे हुए हैं। और जरा इन तस्वीरों को देखिए, हाथों में तलवार आपको नजर आ रही होगी। अब सवाल ये कि आखिर क्या ये स्टूडेंट है? सलवार ये कि अगर ये स्टूडेंट है तो इनके हाथों में ये तलवार क्यों है, ये घातक हथियार क्यों है? हजारों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी और इस हजारों की भीड़ में इन लोगों के हाथों में ये तलवार, बिहारी छात्रों का खून बहाया जा रहा है। अब जरा देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा। हाथों पर जख्म के निशान आपको दिखेंगे। किसी का सर फूट गया है, किसी के हाथ तोड़ दिए गए हैं, किसी के चेहरे पर जख्म दे दिया गया है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते, देखिए किस तरीके से वार किया गया है। और शरीर पर ये जख्म के जो निशान है वो ये बताने के लिए काफी है कि छात्र सचमुच इस वक्त कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी में है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारी सुरक्षा तय की जानी चाहिए। ये लोग कौन है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस वक्त यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी खुलकर सामने बोलने को तैयार नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये छात्र इस वक्त और इनके अभिभावक बेहद परेशान हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधानमंडल की बात करेंगे, जहां की कार्रवाई का पहला हाफ आज हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के तेवर इतने कड़े थे कि स्पीकर के लाख समझाने के बाद भी विपक्षी दलों के विधायक शांति नहीं हुए और विधानसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इतना ही नहीं, विधान परिषद की बात करें तो विपक्ष का जोरदार हंगामा विधान परिषद में भी देखा गया। यहां महज कुछ ही मिनट में सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल विपक्षी विधायकों ने राष्ट्रगान को बड़ा मुद्दा बना लिया है और इसे लेकर वे सीधे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और कल आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरे देश की जनता विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी आरजेडी और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी तख्तियों को हाथों में लेकर विपक्ष के विधायक जो है नारेबाजी करते हुए और हंगामा, सदन की कार्यवाही इस हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को मंत्री विजय चौधरी ने करारा जवाब दिया। विजय चौधरी ने कहा कि राष्ट्रगान और देश का सीएम नीतीश कितना सम्मान करते हैं, ये विपक्ष को बताने की जरूरत नहीं है। गान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है, ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और उनसे पूरे देश से माफी मांगने की अपील की। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा बिहार शर्मिंदा है। हो रहा है, पूरा देश का अपमान है। राष्ट्रगान पूरा देश का अपमान है। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में माफी मांगना चाहिए। अरे माइक नीचे रखो ना। माफी मांगना चाहिए नीतीश कुमार। अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का। पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। इधर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव को पहले माफी मांगनी चाहिए। उन्हें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर ही पता नहीं। बंगाल में जो विपक्ष के नेता को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर पता नहीं है, जो स्वयं पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, ईडी सीबीआई का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपना रहे। माफी मांगने की बात कही जा रही है विपक्ष के नेता। पहले उनका पुत्र माफी मांगे, जो
असेंबली में विपक्ष के नेता होते हुए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में उनको कोई अंतर नहीं बुझा रहा। इधर आरजेडी के विरोध प्रदर्शन पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शायराना अंदाज में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिनको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली ने यह कहा, नीतीश कुमार जी का 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर उनका समग्रता में, नीतीश कुमार जी सजा याफ्ता के खानदान नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, शीलभद्र याजी के सहयोगी रहे। नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को परिचय पत्र दिया, परिचय पत्र तक नहीं था बिहार में। नीतीश कुमार जी ने उनके पोता पोती के लिए शादी में 51,000 रुपया की मदद सार्वजनिक रूप से सरकारी स्तर पर किया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। अब जो पारिवारिक आरक्षण वाले हैं, सजा याफ्ता का राजनीतिक परिवार है, वह समग्रता में नीतीश कुमार के जीवन का मूल्यांकन नहीं कर आरोप लगा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बचाव में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब ने पलटवार किया है। हंसी जाती है, अरे भाई स्वतंत्रता सेनानी है तो उससे कौन इनकार कर रहा है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई डीजीपी का बेटा, कोई अगर एसपी का बेटा अगर किसी की हत्या कर दे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रपिता का अपमान किया पहले, फिर बाद में राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। तो सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्षी नेताओं के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। राबड़ी देवी सहित आरजेडी के कई विधान पार्षदों ने पोर्टिको में आकर धरना प्रदर्शन किया और वे नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, राष्ट्रगान के मुद्दे पर माफी मांगने का दबाव बनाते नजर आए। विधान परिषद में हंगामा जारी है और विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही लगभग 8 मिनट चली और वहां पे राष्ट्रगान अपमान को लेकर के राबड़ी देवी ने सवाल खड़ा किया है और 2 बजे तक के लिए विधान परिषद स्थगित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि तमाम जो विपक्ष है वो यहाँ पे धरने पे बैठ गया है और लगातार नारेबाजी जो है वो हो रही है। राबड़ी देवी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष जो है वो यहाँ पे पहुँचा है और पोर्टिको जो है विधान परिषद का, विधानसभा का जो पोर्टिको है वहाँ पे पहुंचकर तमाम विपक्ष जो है वो नारेबाजी कर रही है और राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे लगा रहे हैं। और तमाम देखिए यहाँ पे जो विपक्ष है वो वहाँ एक सुर में नारे लगा रही है और यहाँ पे धरने पे बैठ गई है। यहाँ पे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है विधान परिषद की कार्रवाई, लेकिन हंगामा जो है वो जारी है। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग कर दी। राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब अपने बेटे को आगे लाना चाहिए। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। तो निशांत कुमार को राजनीति में लाने के राबड़ी देवी के बयान पर सियासी घमासान इस वक्त शुरू हो चुका है। एनडीए नेताओं ने राबड़ी देवी और आरजेडी पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया, जबकि आरजेडी सीएम नीतीश को सलाह मानने की नसीहत दे रहा है। हमेशा परिवारवाद के विरोध में बात करते हैं, तो वो लोग तो चाहते हैं कि इसमें नीतीश कुमार को घेरा जाए। ये तो निर्णय नीतीश जी को करना है ना, कब उनके बेटे आएंगे, कब वो आएंगे। नीतीश जी पूरी तरह से प्रदेश के शासन पर उनका ग्रिप है। अपने मांग ले ना, अपने मांग ले, अपने लोग मांग ले। प्राइवेट कंपनी बनाया है ये लोग, अपने मांग ले। अरे उसके बारे में नेता ना सोचेंगे, नेता परिवारवाद कभी करते हैं। परिवारवाद उनके यहाँ है, पूरे देश के अंदर परिवारवाद कहीं है तो उनके यहाँ है, वो बौखलाया हुआ है। हमारा नेता परिवारवाद नहीं करता, मेरा नेता पूरे बिहार के, उनके बाल बच्चे परिवार पूरा उनका है, इसे सबको मानते हैं। जब समय आएगा जिसे देखा जाएगा वो न समझाएं हमको। देखिए नीतीश कुमार जी का अगला कदम क्या होगा राजनीति में, नीतीश जी तय करेंगे। वो राबड़ी जी से सुझाव लेने जाएंगे क्या? राबड़ी जी में इतना समझदार पॉलिटिशियन हो गई है कि वो नीतीश जी को चल रही है बताने की आपको राजनीति में अगला कदम क्या उठाना चाहिए। नीतीश जी अपना तय कर लेंगे, ये लोग अपना देखें कि जमानत उमानत पर है, कब जमानत टूटती है, कब जेल उल जाना है। पूरा परिवार इस बार जेल जा रहा है, अपना जाए पारिवारिक टूर जेल से मना के आए ये लोग। बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से पद त्याग कर दें, क्योंकि इस तरह की स्थिति और परिस्थिति
किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और इस संबंध में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो सुझाव दिए हैं उस पर उनको अमल करना चाहिए। मुजफ्फरपुर जंक्शन परिसर से दो मंदिर हटाए जाने का विरोध लगातार चल रहा है और इसे लेकर आज मुजफ्फरपुर शहर को बंद कर दिया गया और ऐसे में पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खुद एसएसपी सुशील कुमार लगातार इसे लेकर मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दो मंदिरों को हटाए जाने को लेकर लोगों के बीच नाराजगी है, आक्रोश है। डेपुटेशन किया गया मजिस्ट्रेट का और फोर्स का पदाधिकारियों का, सभी वरीय पदाधिकारी पूरी तरीके से सभी घटनाक्रम पे बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं। मैं भी देख रहा हूं और अभी तक सभी तरीके से शांतिपूर्ण चल रहा है। सभी जगह पे वीडियोग्राफी की जा रही है सभी लोगों की और सारी घटनाक्रम की, और उसके अलावा हम लोग लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं। तो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए प्रदर्शनकारी मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर पहुंच गए और मंदिर वहीं बनाने के नारे लगाने लगे। जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें लगातार समझाने का प्रयास भी किया। ये देखिए, इस वक्त तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि दलबल के साथ पहुंचे तमाम आला अधिकारी यहां पर लोगों से बातचीत करते हुए समझाने का प्रयास किया जाता रहा, जिसके बाद जंक्शन परिसर में ही उन्हें हनुमान चालीसा पाठ करने की अनुमति मिल गई। और ज्यादा जानकारी दे रहे इस खबर पर संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इस वक्त तमाम हिंदू संगठन के लोग पहुंच चुके हैं और खुद एसएसपी सुशील कुमार भी जो है मौजूद है। लोगों को जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं जो आज जिन्होंने जुलूस निकाला है उन्हें रोकने का प्रयास यहां पर किया गया है और आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में तमाम लोग जो हैं यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि खुद एसएसपी सुशील कुमार जो है वह दलबल के साथ तैयार है और संगठन के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उनकी मांगे जो मूर्ति वापस करने की और मंदिर बनाने की है, इसके अलावा फिलहाल जंक्शन पर तमाम लोग जाना चाह रहे हैं, लेकिन खुद पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। खुद एसएसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। हम आपको तस्वीर जो है वह दिखा दे, किस तरीके से देखेंगे कि भारी संख्या में दूर दूर तक जो है वह हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जो बीते दिनों रेलवे के द्वारा मंदिर यहाँ पर से हटाया गया था, जिसका विरोध जो है वह चल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एसएसपी सुशील कुमार जो है उन लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी मांगों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगा रहे हैं, यानी जहां से मंदिर हटाया गया है वहीं पर मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। वही जो आरोप है कि मूर्तियां जो है वह गायब कर दी गई है, उन मूर्तियों को भी वापस करने की बात कही जा रही है। तो कई महत्वपूर्ण मांगे हैं और इन मांगों को लेकर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इस वक्त पहुंचे हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारों के साथ और मंदिर वहीं बनाएंगे के उद्घोष के साथ यहाँ पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंचे हैं। और फिलहाल पुलिस की संख्या, भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है। खुद इसकी मॉनिटरिंग जो है खुद इसकी का नेतृत्व एसएसपी सुशील कुमार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वो जो यहाँ पर है वो बात कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को या तो जहाँ मंदिर था वहाँ हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, या अगर वहाँ नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग प्रीमिसेस में पोर्टिको तक जाना चाहते हैं। अभी बात हुई है कि नजदीकी स्थल पर हम करेंगे, उसके लिए वो अंदर गए हैं, स्पेस खाली करवा रहे हैं, वहाँ जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो मुजफ्फरपुर से इसी खबर पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जंक्शन परिसर से मंदिर हटाने के इस मामले में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति मिली, जिसके बाद इन सभी ने पाठ किया और यहां से अब ये सभी प्रदर्शनकारी जो हैं वो लौट चुके हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर सुनिश्चित की गई। पूरी तरह से अब शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद खत्म हो चुका है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड